हाय फ्रेंड, वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को मध्यकाल में झारखंड के बारे में बताएंगे। यह वीडियो पार्ट 7 है। कृपया आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो देखने से पहले पीछे वाले सारे पार्ट देख लें, उसके बाद ही यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। और यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और इसी प्रकार का स्टडी मटेरियल पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का क्लास खत्म हो चुका है फ्रेंड। यह उत्तर मध्यकाल का थर्ड पार्ट है, और उत्तर मध्यकाल में आज जहांगीर के बारे में बताएंगे, और जहांगीर का यह पार्ट 2 वीडियो है। चलिए फिर आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पलामू का चेरो वंश। जहांगीर के समय में मुगल चेरों संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहा गया। सौहार्दपूर्ण मतलब अच्छा से रिलेशन नहीं चल रहा था, मतलब जहांगीर और चेरो वंश के शासक में मतलब लड़ाई या होते रहता था। चलिए फिर नेक्स्ट। वर्ष 1607 ईस्वी में अफजल खान यानी अबुल फजल का पुत्र को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया। आपको देना अफजल खान। क्या देना फिर आंसर? अफजल खान। चलिए फिर नेक्स्ट। बादशाह जहांगीर की आज्ञा से उसने पलामू पर आक्रमण किया, किंतु 2 हफ्तों के भीतर एक असाध्य रोग से उसकी मृत्यु हो गई और यह अभियान अधूरा रह गया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरोवंशी शासक अयंत राय यानी भगवत राय का उत्तराधिकारी था। आपसे ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब ये अफजल खान उसने मतलब अफजल खान का बात हो रहा है, वह जब आक्रमण करने के लिए बादशाह जहांगीर का आज्ञा लेकर पलामू पर कर रहे थे, तो वह उस समय शासक के बारे में पूछेगा, तो आपका आंसर क्या देना है फिर? अयंत राय। क्या है? अनंत राय। और उसका कौन मतलब क्या चीज़ उसका मृत्यु हो गया? तो असाध्य रोग। क्या देना फ्रेंड? असाध्य रोग। असाध्य रोग, ये सब इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। चलिए फिर नेक्स्ट। 1612 ईस्वी में अनंत राय के मृत्यु के पश्चात सहवल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क के आजाम यानी जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सड़क के आजाम का दूसरा नाम क्या है? आपको क्या देना है? जीटी रोड फ्रेंड। आंसर क्या देना है? जीटी रोड। और अनंत राय का मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो आपको आंसर देना है सबल राय। और अनंत राय का मृत्यु कब हुआ? तो आपको देना है फ्रेंड 1612 ईस्वी में। कब देना है फ्रेंड? 1612 ईस्वी में। कब देना है? 1612 में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। वह बंगाल की ओर जाने आने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। इससे जहांगीर बहुत क्रुद्ध हुआ। मतलब अब जहांगीर का काफ़िला जब जाता था बंगाल के ओर आने जाने लगता था, तो ये सहवल राय जो थे बहुत शक्तिशाली शासक थे, वह जहांगीर का काफिलों को लूट लिया करता था। इससे जहांगीर नाराज़ हो गए थे। चलिए फिर नेक्स्ट। आदेशानुसार मुगल अधिकारियों को सहवल राय को पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया तथा जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहवल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सहवल राय की मृत्यु हो गई। चलिए फिर नेक्स्ट। अपने राजा की मृत्यु का समाचार मिलने पर चेरों ने समावर्ती मुगल प्रदेश में उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। यानी मुगल अधिकारियों ने चेरों के उत्पाद का दमन कर दिया। समावर्ती मतलब एक समान, जैसे कि मुगल के प्रति एक समान लड़ने वाले जितने चेरो वंश में जितने नागरिक थे, वह मुगल पर अत्याचार को लड़ना स्टार्ट कर दिया अपना राजा की मृत्यु के बाद। चलिए फिर नेक्स्ट। यह थर्ड है, और सेकेंड और फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। यह जहांगीर का थर्ड काल है। थर्ड में है विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। जहांगीर के शासनकाल में मानभूम के विष्णुपुर पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। यानी जहांगीर के काल में ही विष्णुपुर पर मुगलों का अधिकार हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट। बिहार के मुगल सूबेदार अफजल ने बंगाल के मुगल सूबेदार इल्साम
खां से मिलकर पंचायत के जमींदार वीर हमीर पर आक्रमण कर दिया। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि जब जहांगीर शासन काल में था तो ये क्या कहते हैं पंचायत का जमींदार का क्या नाम था? तब आंसर देना है वीर हामिद। क्या देना है फ्रेंड? वीर हामिद। क्या देना है फ्रेंड? वीर हामिद। और किसके पूछने के बाद आक्रमण कर दिया? इस्लाम खान। कौन करवाया? अफजल खान। ये था अबुल खान का बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट। वीर हमीर ने बिना प्रतिरोध के सेनापति शेख आलम के साथ समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यानी बिना लड़ाई के वह वीर हमीर जो थे वह कायर बन के सेनापति शेख आलम के साथ मिल गए। चलिए फिर नेक्स्ट। विद्रोही शहजाद खुर्रम यानी बाद का शाहजहां का राजमहल आगमन। यानी खुर्रम यानी शाहजहां का बात हो रहा है। खुर्रम कहीं भी लिखा रहेगा और शाहजहां, और इसका दूसरा खुर्रम एग्जाम आता है कि किसका नाम था, तो आपका आंसर देना शाहजहां। यह जहांगीर का पुत्र था और दक्षिण भारत मुगल का सूबेदार भी था। चलिए फिर नेक्स्ट। मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी से तस्त्र दक्षिण के सूबेदार शहजाद खुर्रम ने 1612 ईस्वी में, मतलब कि जहांगीर के काल को दो भागों में बांटा है। एक 1607 से लेकर 1611, एक 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक। काहे कि वहाँ से नूरजहां पाँचवीं बीवी का शादी होता है जहांगीर का, वहाँ से राजनीतिक में बदलाव आता है। चलिए फिर नेक्स्ट। में विद्रोह कर दिया और वरदान होते हुए राजमहल पहुंच गया। कहाँ से? वर्धवान। कहाँ से फ्रेंड? वर्धवान से। चलिए फिर नेक्स्ट। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खान, कौन? इब्राहिम खान को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। यानी खुर्रम यानी शाहजहां राजमहल के क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार यानी राजमहल का जहाँ पर जहांगीर रहता था उसका सूबेदार कौन था? इब्राहिम खान, जो सबसे हार्ड था, उसको मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया। कौन? खुर्रम। क्या रखना फ्रेंड याद? खुर्रम। खुर्रम मतलब शाहजहां। चलिए फिर नेक्स्ट। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। यानी मुगल बादशाह यानी जहांगीर, उसका पापा यानी पिताजी। ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट। इसी तरह का स्टडी मटेरियल पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और चलिए फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो।